हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो आप लोग के लिए DSSB की बहुत ही अच्छी वैकेंसीज आई हुई हैं, जिसमें कि आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। जो बच्चे कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, स्पेशली कॉमर्स की यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ। बाकी जनरल जो भी बाकी अदर सब्जेक्ट में भी अगर आप फॉर्म फिल करना चाहें या फिर सिर्फ जहाँ पर सिंपल ग्रेजुएशन मांगा गया है तो वहाँ पर भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके लिए मैंने अलग से सेपरेट वीडियो बनाई है, आप वो भी देख सकते हैं। यहाँ पर बात कर रहे हैं उन बच्चों के लिए जो कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं। तो इसकी जो आप लोग का स्टार्ट हो रहा है ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन, वो स्टार्ट हो जाएगा 18 अगस्त से। यहाँ पर आपका 18 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है फॉर्म फिलिंग और 16 सितंबर तक चलेगी। तो अभी क्योंकि टाइम है तो जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप लोग जो है बनवा लीजिए अपने। जैसे जो बच्चे ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, एससी से हैं, तो उनके लिए उनका सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो ज़रूर से बनवा लीजिए फॉर्म फिल करने से पहले। और इसमें जो भी डॉक्यूमेंट लगे उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी शुरू करिए। और आप में से जो भी बच्चे ऐसे हैं जो ऑलरेडी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम है, अकाउंट मैनेजर का एग्जाम है, या अकाउंट कम कैशियर का जो एग्जाम होने वाला है उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो ऑलरेडी आपके लिए बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि जो सेम वही क्वेश्चन हैं या उसी लेवल पर आपको इस भी वीडियो में देखने को मिलेगा कि जो वैकेंसीज आई हैं उसके भी क्वेश्चन होंगे, या उसका भी आपका सिलेबस का पैटर्न, एग्जाम पैटर्न सेम ही रहेगा। तो वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। बाकी ये 2 डेट्स ज़रूर से याद रखिएगा जिसमें कि आपको फॉर्म फिल करना है। अब कौन सी वैकेंसीज़ आई हैं, बात उसकी कर लेते हैं यहाँ पर। पोस्ट कोड को ज़रूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूज़न पोस्ट कोड में रहती है। तो जो भी जिसमें भी आपको फॉर्म फिल करना है उसका पोस्ट कोड अलग से नोट करके रख लीजिएगा, क्योंकि इनके एग्ज़ाम जो DSSB है काफ़ी पहले के भी जो प्रीवियस में 2023 से के हैं वो अब जा कर के हो रहे हैं। तो जो आगे आने वाला टाइम होगा उसमें इनके एग्जाम्स होंगे, तो वहाँ पे आपको कन्फ्यूजन ना रहे, इसलिए पोस्ट कोड ज़रूर नोट करिएगा। सबसे पहले जो आपके लिए वैकेंसी है जिसमें आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पोस्ट कोड हो जाएगा 19/25 स्टैटिकल क्लर्क में। इसमें आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसमें क्या-क्या चीज़ें चाहिए होती हैं इसकी डिटेल में भी हम इसको अलग से समझेंगे। यहाँ पर आप सिर्फ देख लीजिए कितनी वैकेंसीज़ हैं। 11 वैकेंसीज़ हैं, यहाँ पर अलग-अलग बताया हुआ है। रिजर्व में कितनी है, ओबीसी एससी एसटी में कितनी है, तो जिसमें भी आप क्वालिफाई कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म फिल कर सकते हैं यहाँ पर। इसके अलावा अगर हम बात करें तो किसमें आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, जो कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की, तो असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर जो है उसकी पोस्ट है, आप उसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पर कितनी है, 9 पोस्ट है। सेम ही रहने वाला है, जैसे कि अभी आप अकाउंट असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, जो पैटर्न उसका है सेम वही पैटर्न इसका भी रहेगा, तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। इसमें आपके अनरिजर्व्ड में 6 का जो है वैकेंसीज़ हैं, ओवरऑल 9 हैं। बाकी आप देख लीजिएगा जो आपकी जो भी कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग। इसके अलावा अगर हम बात करें कौन सी वैकेंसीज़ आपसे रिलेटेड हो जाएगी, वो हो जाता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अकाउंटेंट की जो पोस्ट है, कितनी पोस्ट है यहाँ पर, 2 ही वैकेंसीज़ हैं और दोनों ही अनरिजर्व्ड कैटेगरी में, तो कोई भी आप कैटेगरी से हो, एससी, एसटी, ओबीसी, आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। जो यूडीसी यानी कि अकाउंट्स ऑडिटर है, आप यहाँ पर भी फॉर्म फिल कर सकते हैं अपना। इसमें कितनी पोस्ट है, यहाँ पर 8 पोस्ट आपको देखने को मिलेंगी, आप इसमें भी अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये तो हो गई कि कहाँ-कहाँ पर आपके एग्ज़ाम किन-किन चीज़ों में आप फॉर्म अपना फिल कर सकते हैं। अब आइए देखें इसके लिए क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए आपके पास, साथ में ही आपकी क्या एज लिमिट यहाँ पर दे रखी है उसको भी समझते हैं। सबसे पहले जो हमारा पोस्ट कोड हो जाता है स्टैटिकल क्लर्क का, यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं स्टैटिकल क्लर्क है, नेम ऑफ द पोस्ट, डिपार्टमेंट दे रखा है, पोस्ट कोड हो जाएगा 19 सबसे /25। अब इसमें वैकेंसीज हमने पहले ही देख ली थी, टोटल कितनी थी, 11 वैकेंसीज हैं, अलग-अलग कैटेगरी वाइज डिवाइड हैं, उनको देख लीजिएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए यहाँ पर, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो एसेंशियल यानी कि आपके पास ये होना ही चाहिए, क्या है, डिग्री विद मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। यहाँ पे क्या कह रहा है कि आपके पास डिग्री होनी चाहिए जिसमें कि एक सब्जेक्ट की तरह आपके पास होना चाहिए, या तो मैथ हो, या तो स्टैटिस्टिक्स हो, या तो इकोनॉमिक्स हो। तो आप जो बच्चे बीकॉम में हैं उनके पास स्टैटिस्टिक्स भी होती है, इकोनॉमिक्स भी होती है, और कुछ बच्चे बिजनेस मैथ भी लेते हैं, लेकिन यहाँ पर बिजनेस मैथ की बात नहीं, मैथमेटिक्स सीधा-सीधा लिखा है। लेकिन यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, इसलिए आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। डिज़ायरेबल में अलग-अलग माँगा है कि आपको हिंदी में नॉलेज होनी चाहिए, वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए, साथ में आपकी टाइपिंग और ऑपरेशन ऑफ कैलकुलेटिंग मशीन। इससे डिज़ायरेबल है, कंपल्सरी नहीं है, एसेंशियल जो है आपकी यही वाली है। इसके अलावा एक्सपीरियंस यहाँ पर कोई भी नहीं माँगा गया है, नील है, तो आपको एक्सपीरियंस की कोई रिक्वायर्ड नहीं है। पे स्केल यहाँ पे बताया हुआ है कि कितना है, 19,900 से 63,200 तक।
पे लेवल सेकंड है और ग्रुप सी की है। यहाँ पर एज लिमिट क्या है वो देख लीजिए। एज लिमिट यहाँ पर आपकी जो दे रखी है 18 से 27, यानी कि मिनिमम 18 है, मैक्सिमम 27 ईयर्स होने चाहिए। इसके अलावा आपको एज रिलैक्सेशन अलग से मिलता है। जो बच्चे एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, उनके लिए अलग से एज रिलैक्सेशन भी होता है। तो जो बच्चे इसमें आ रहे हों या जिनके पास इस तरह के सब्जेक्ट्स हों, अगर आपने बीकॉम में किया तो वो भी फॉर्म इसमें फिल कर सकते हैं। इसके अलावा आप देख लेते हैं नेक्स्ट जो है वो असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की है। यहाँ पर पोस्ट कोड हो जाएगा 27/25। इसमें कितनी पोस्ट हैं ओवरऑल, तो 9 पोस्ट दे रखी हैं। अनरिजर्व की 6 हैं, ओबीसी की 2, एससी की 1 और एसटी और ईडब्ल्यूएस में कोई नहीं दे रखी हैं। क्या होना चाहिए आपके पास, तो CACS या फिर ICWA या फिर आपके पास मास्टर्स इन फाइनेंशियल कंट्रोल या फिर आपने MBA फाइनेंस में या फिर इसके इक्विवेलेंट किया हो तो आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो जो बच्चे मास्टर्स कर रखे हैं फाइनेंशियल कंट्रोल में या फिर आप अगर MBA किए हुए हैं फाइनेंस बैकग्राउंड से या फिर इसके इक्विवेलेंट हो तो आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पर डिजायरेबल कुछ नहीं दे रखा है, ना ही एक्सपीरियंस यहाँ पर कोई मांगा गया है। पे स्केल जो है वो 47,600 है। तो जो बच्चे MBA हैं उनके लिए वैकेंसी बहुत ही अच्छी है, तो उसमें वो लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पर पे लेवल 8 का रहेगा, वो ग्रुप बी की वैकेंसी है ये आपकी। एज लिमिट जो दे रखी है नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स। एज रिलैक्सेशन अलग से भी यहाँ पर आपका बताया हुआ है, जैसे कि आगे भी देखेंगे हम कि कहाँ पर दे रखा है। इसके अलावा नेक्स्ट आप देख सकते हैं चीफ अकाउंटेंट की यहाँ पर वैकेंसी देखने को मिलेगी आपको। पोस्ट कोड है 36/25। यहाँ पर एक ही वैकेंसी दे रखी है, जिसमें कि क्वालिफिकेशन क्या है, ग्रेजुएट डिग्री इन कॉमर्स। यहाँ पर आपके पास सिर्फ आपको ग्रेजुएट होना चाहिए और कुछ नहीं मांगा है, या फिर आपने CA ICWA इंटर लेवल तक का कर रखा हो। यहाँ पर अगर आप ग्रेजुएट हैं यानी कि सिंपल सा बीकॉम है तो आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। डिजायरेबल यहाँ पर जो है उसमें दे रखा है कि सर्टिफिकेट कोर्स इन टैली का या फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का आपके पास अगर कोर्स हो तो डिजायरेबल है। मेन आपका एसेंशियल में सिर्फ आपको बीकॉम होना चाहिए तो आप इसमें फॉर्म फिल कर पाएंगे। एक्सपीरियंस यहाँ पर कुछ भी नहीं मांगा गया है। पे स्केल की अगर हम बात करें तो 47,600 से 1,51,100 तक है। ग्रुप लेवल यहाँ पर 8 रहेगा, ग्रुप बी आपका जो है वो बी रहने वाला है। एज लिमिट जो है, एज लिमिट इसकी 30 ईयर्स दे रखी है, यानी कि मैक्सिमम लिमिट यहाँ पर आपकी 30 ईयर्स है, इसके ऊपर नहीं होना चाहिए। बाकी आपको एज रिलैक्सेशन अलग से मिल जाएगा। नेक्स्ट वैकेंसी आ जाती है यहाँ पर अकाउंटेंट की। यहाँ पर आपकी पोस्ट कोड रहने वाली 47/25। इसमें कितनी वैकेंसीज ओवरऑल हैं, टोटल 2 वैकेंसीज दे रखी हैं। यहाँ पर क्या मांगा गया है कि एसेंशियल में आपको कहा है कि आपके पास ग्रेजुएशन बीकॉम होना चाहिए, साथ में यहाँ पर आपको 3 इयर्स का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए अकाउंट्स वर्क में, तभी आप इसमें फॉर्म फिल कर पाएँ, यानी कि 3 साल का आपके पास कोई एक्सपीरियंस भी हो। लेकिन यहाँ पे स्पेशली ये नहीं कहा है कि किसी गवर्नमेंट सेक्टर में ही होना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर में भी अगर आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है तो भी आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। डिजायरेबल कुछ नहीं है। एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है एज मेंशन, ये जो आपका ये वाला एक्सपीरियंस है यही वाला है, डिजायरेबल यहाँ पर नहीं है। पे स्केल रहेगा 44,900 का और 1,42,400 तक यहाँ पर ये जाएगा। पे लेवल 7 है और ये ग्रुप बी की है। एज की बात करें तो मिनिमम 18 हो जाएगी, मैक्सिमम 27 यहाँ पर दे रखी है। जो आप लोग की अपर डिवीजन क्लर्क की अकाउंट्स ऑडिटर की यहाँ पर वैकेंसी है, जिसमें कि आपका पोस्ट कोड रहने वाला है 50/25। यहाँ पर ओवरऑल वैकेंसीज हैं, यहाँ पर 8 वैकेंसीज हैं। अनरिजर्व की 4 हैं, ओबीसी की 2 हैं, एससी की कोई भी नहीं है, एसटी की 1 है और ईडब्ल्यूएस की 1 है। यहाँ पर भी आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, बीकॉम आपने कर रखा हो। डिजायरेबल यहाँ पर कुछ नहीं है, एक्सपीरियंस यहाँ पर एसेंशियल नहीं है, लेकिन अगर आप डिजायरेबल में ये है कि अगर आपको अकाउंट्स में 2 इयर्स का होगा तो यहाँ पर आपको प्रेफरेंस मिल सकता है। सैलरी की बात करें हम तो यहाँ पर पे स्केल जो दे रखा है, बेसिक पे जो होगी 25,500 से 81,100 तक जाएगी। पे लेवल यहाँ पर 4 है और ग्रुप सी की है। एज की बात करें तो मिनिमम 18 है और मैक्सिमम 27 ईयर्स दे रखी है। कुछ इस तरह की वैकेंसीज हैं आपकी, तो लगभग सारी मैंने बता दी हैं आप लोगों को। तो जो भी बच्चे कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो ग्रेजुएशन से लेकर के MBA तक अगर आपने कर रखा है तो आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। अलग अलग तरह की वैकेंसीज हैं, तो सारी मैंने आपको बता दी यहाँ पर। नेक्स्ट इसमें आ जाता है कि क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है। तो यहाँ पर कैंडिडेट जो है वो आप इंडिया में यानी कि इंडिया में कहीं से भी है तो आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं, किसी भी स्टेट से हो। अप्लाई कैसे करना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपको इसकी साइट मिल जाएगी। वेबसाइट पे देखिएगा, क्रोम पर या गूगल पर आप इसको जो सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको इसकी साइट मिल जाएगी। यहीं पर से आप इसका नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहीं पर सारी आपको एग्जाम की अपडेट भी मिलेंगी, तो इस साइट को जरूर से ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। डेट मैंने बता ही दी है आपकी। अप्लाई कैसे करना है ये सारे इंस्ट्रक्शन भी दे रखे हैं। अगर आपने ऑलरेडी
पहले से कोई DSSB को फॉर्म फिल किया हुआ है तो आपको पता ही होगा कि क्या प्रोसेस रहती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी एप्लीकेशन फ़ी क्या रहने वाली है, तो 100 रुपीज़ यहाँ पर फ़ी है, लेकिन साथ में ही अगर वुमेन हैं, कैंडिडेट्स हैं या फिर SC-ST से आप बिलॉन्ग कर रहे हैं या PWBD से बिलॉन्ग कर रहे हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, तो यहाँ पर आपकी जो फ़ी है वो एग्ज़ेम्प्ट है, कोई भी फ़ी आपको पेमेंट नहीं करनी होगी। वैसे अगर है तो वहाँ पर आपकी 100 रुपीज़ फ़ी है। अब आ जाता है एग्ज़ामिनेशन स्कीम की क्या रहने वाली है, तो यहाँ पर भी आपको पोस्ट कोड ध्यान में रखनी है, उसी के अकॉर्डिंग ही आपका एग्ज़ाम होने वाला है। यहाँ पर बहुत सी चीज़ें बताई हुई हैं कि कितने टाइम में होगा, पोस्ट कोड क्या है, एग्ज़ाम क्या है, टाइम ड्यूरेशन यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, टाइम ड्यूरेशन कितना रहेगा, टोटल कितने क्वेश्चंस होंगे, कितने मार्क्स के होंगे, कितने टोटल मार्क्स है या डिस्क्रिप्टिव, तो यहाँ पर कुछ दे नहीं रखा, ग्रांड टोटल यहाँ पर दे रखा और यहाँ पर सिलेबस बताया गया है कि क्या-क्या चीज़ें आपके एग्ज़ाम में आनी हैं। तो हम अपनी पोस्ट कोड के अकॉर्डिंग देख लेते हैं, तो यहाँ पर आप सी वाले ग्रुप में देख रहे होंगे, ये पोस्ट कोड यहाँ पर दे रखी हैं आपकी, जो 19/25, 47/25, 15/25 ये 3 पोस्ट कोड हैं आपकी, जो पहले मैंने अभी बताई हुई थी और कहा था कि आप ध्यान दीजिएगा स्पेशली इन पोस्ट कोड पर। तो यहाँ पर 2 आवर का आपका एग्ज़ाम होने वाला है, 200 क्वेश्चन्स आएँगे, 200 मार्क्स के होंगे यहाँ पर, ओवरऑल टोटल मार्क्स जो आपके रहेंगे वो 200 रहेंगे। अब पेपर कैसे होगा? तो यहाँ पर 2 सेक्शन में होगा। सेक्शन ए रहेगा जिसमें कि एमसीक्यूज़ ही आते हैं, आप लोग को पता ही है इसमें क्या-क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। तो जी आता है, जनरल अवेयरनेस है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीज़निंग है, अरिथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी है, हिंदी के क्वेश्चंस आते हैं और यहाँ पर इंग्लिश के, यहाँ पर 20-20 क्वेश्चंस ईच सेक्शन से आते हैं आपके, ओवरऑल 100 मार्क्स के रहेंगे। क्वेश्चंस यहाँ पर 100 क्वेश्चंस रहते हैं, 100 मार्क्स के रहते हैं। ये आपका क्या रहने वाला है? सेक्शन ए रहने वाला है। फिर आ जाता है यहाँ पर सेक्शन बी। सेक्शन बी जो होता है आपका, ये आप लोग का सब्जेक्टिव होता है। जैसे कि आपका सब्जेक्ट कॉमर्स रहने वाला है, तो यहाँ पर कॉमर्स से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आएँगे सेक्शन बी में। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट कोड की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जी वाले पॉइंट पर, तो इसमें जो 27/25 और 36/25 है, तो इसमें यहाँ पर आपका 2 डेयर एग्ज़ाम रहने वाला है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, कितने क्वेश्चंस रहेंगे, तो यहाँ पर जो टियर 1 है वहाँ पर 2 आवर्स का रहेगा, 200 क्वेश्चंस रहेंगे, 200 मार्क्स के रहेंगे, तो ओवरऑल आपके मार्क्स जो हैं वो 200 के हैं। सेक्शन यहाँ पर वही रहेगा जो इससे पहले वाले पोस्ट कोड में था। जनरल अवेयरनेस रहेगा, जनरल इंटेलिजेंस रहेगा, अरिथमेटिक है, हिंदी के क्वेश्चन और इंग्लिश के क्वेश्चन। सेम वैसा ही पैटर्न यहाँ पर भी आपका रहने वाला है सेक्शन ए के लिए। सेक्शन बी की अगर हम बात करें, तो सेक्शन बी में आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड पेपर्स होते हैं। जैसे कि कॉमर्स आपका सब्जेक्ट है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएँगे, 100 क्वेश्चंस आएँगे, 100 मार्क्स के। अब उसमें जो टियर 2 होगा तो उसमें भी आपके अलग-अलग बताया हुआ है कि 3 आवर्स का पेपर रहने वाला है इसमें। 200 यहाँ पर जो क्वेश्चंस रहेंगे, 200 मार्क्स के रहेंगे, डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होगा यहाँ पर 50 क्वेश्चंस, 50 मार्क्स का यहाँ पर, ओवरऑल 250 मार्क्स आपके रहने वाले हैं। पार्ट 1 जो है वो एमसीक्यूज़ बेस्ड रहेगा, सब्जेक्टिव है, 200 क्वेश्चंस, 200 मार्क्स के। और यहाँ पर 50 जो है वो यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव जैसे कि बताया गया था, तो वो डिस्क्रिप्टिव रहने वाला है जिसमें कि आपका एसे होगा, 50 मार्क्स का इंग्लिश में और 30 मार्क्स का लेटर राइटिंग रहेगी, वो भी इंग्लिश में आएगी। तो ये कुछ पैटर्न रहने वाला है आपका एग्ज़ाम के लिए, जो पोस्ट कोड अलग मैंने बताई उसके लिए। तो ध्यान में रखना है आपको, जिसमें भी आपको फॉर्म फिल करना है उसके अकॉर्डिंग ही आप अपनी प्रिपरेशन भी करेंगे। तो लगभग जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो सारी ही मैंने आप लोग को बता दी हैं, कैसे फॉर्म फिल करना है, किस कहाँ से करना है, कितनी फीस रहने वाली है, क्या डेट्स रहने वाली हैं, कितनी पोस्ट हैं, सारी ही चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो आई होप आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो जो भी बच्चे से फॉर्म फिल करना चाहें वो बिल्कुल फिल कर सकते हैं। अपने डॉक्यूमेंट्स सब प्रिपेयर रखिएगा। जब से आपकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो रही है 18 अगस्त से। तो इसी तरह की वीडियोज़ आपको लेकिन रेगुलर मिलते रहें, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और जिन बच्चों का अकाउंट्स असिस्टेंट का एग्ज़ाम है 31 अगस्त को, तो उनके लिए मैं प्रैक्टिस सेट लेकर के आ रही हूँ, वहाँ से सॉल्व करते रहिए, जिससे कि आपकी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से होती रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।